ओम शांति। आज है 18 अप्रैल 2025 की साकार मूर्ति। बाबा ने इसमें कहा, अपने ऊपर रहम करो, बाप जो मत देते हैं उस पर चलो तो अपार खुशी रहेगी। माया के श्राप से बचे रहेंगे। माया का श्राप क्यों लगता है? श्रापित आत्मा की गति क्या होगी? नंबर 1, बाबा ने कहा कि बाप और पढ़ाई का ज्ञान, रत्नों का निरादर करने से, अपनी मत पर चलने से माया का श्राप लग जाता है। आसुरी चलन है, दैवीय गुण धारण नहीं करते हैं तो अपने पर बेरहमी करते हैं, बुद्धि को ताला लग जाता है, वह बाप के दिल पर चढ़ नहीं सकते। बाबा ने कहा कि बाप को याद करना है। माया रूपी रावण जो है वह श्रापित दुखी बनाता है। श्राप अक्षर ही दुख का है, वर्षा अक्षर सुख का है। तो जो माया के कहने पर चलते हैं, बाप को याद भी नहीं करते, तो किसको समझा नहीं सकते, गोया अपने को आपे ही श्रापित करते हैं। बच्चे जानते हैं माया बड़ी ज़बरदस्त है, बाप की भी नहीं मानते हैं तो गोया माया की मानते हैं, माया के वश हो जाते हैं। श्री मत पर नहीं चलते तो उनका क्या हाल होगा? माया की मत पर कुछ भी पद पा नहीं सकेंगे। बाप तो गरीब निवास है, मनुष्य गरीबों को दान करते हैं तो बाप भी आकर कितना बेहद का दान करते हैं। अगर श्रीमत पर नहीं चलते तो एकदम बुद्धि को ताला लग जाता है। बाबा कहते हैं श्रीमत पर चलने से खुशी का पारा चढ़ेगा। लक्ष्मी नारायण की शक्ल देखो कैसी खुशनुमा है, तो पुरुषार्थ कर ऐसा उच्च पद पाना चाहिए ना। बाप अविनाशी ज्ञान रत्न देते हैं तो उनका निरादर क्यों करना चाहिए? रत्नों से झोली भरनी चाहिए। सुनते तो हैं परंतु झोली नहीं भरते, क्योंकि बाप को याद नहीं कर सकते। तो बाप बार बार समझाते रहते हैं, अपने पर रहम करो, दैवीय गुण धारण करो। सन्यासियों आदि के पास जाते हैं, समझते हैं मन को शांति मिलेगी। वास्तव में यह अक्षर ही रॉन्ग है। शांति तो आत्मा को चाहिए ना, तो आत्मा स्वयं शांत स्वरूप है। अब मन क्या है, बुद्धि क्या है और आत्मा क्या है, कुछ भी नहीं जानते। जो कुछ कहते अथवा करते हैं वह सब है भक्ति मार्ग। बाबा ने कहा, अपना कल्याण करने के लिए ज्ञान के साथ साथ योग भी हो। योग में नहीं रहते तो कुछ भी कल्याण नहीं होता। योग बगैर पावन बन नहीं सकते। ज्ञान तो बहुत सहज है, परंतु अपना कल्याण भी करना है। योग बगैर पावन कैसे बनेंगे? ज्ञान अलग चीज़ है, योग अलग चीज़ है। बाप तो कहते हैं अपने पर रहम करो, योग में रहो, नहीं तो मुफ्त अपना घात करते हैं। जैसे कोई ऊपर से गिरता है, यहाँ भी ऐसे है, चढ़ना है बहुत ऊंचा, श्रीमत पर नहीं चलते तो गिर पड़ते हैं। बाप कहते हैं दूसरों का कल्याण नहीं कर सकते हो तो अपना तो कल्याण करो। कभी कुदृष्टि नहीं रखनी चाहिए। सर्विस नहीं करते, बाप को याद नहीं करते तो जरूर कुछ ना कुछ गंदगी है। बाबा सब बच्चों को सावधान करते हैं, खबरदार रहो, कहाँ अपने कुल का नाम बदनाम नहीं करो। यहाँ तुम आए हो अपनी सदगति करने, ना कि बुरी गति करने। बुरी से बुरा है काम, फिर है क्रोध। तो गोया अपने को श्राप दे देते हैं। तो बाप समझाते हैं बड़ी संभाल रखनी है। बाप कहते हैं अपने सर्विस पर ही तत्पर रहना चाहिए। बाप की याद में रहते रहते पिछाड़ी को चले जाना है घर। गीत भी है ना, रात के राही थक मत जाना। तो आत्मा को घर जाना है, आत्मा ही राही है। आत्मा को रोज समझाया जाता है, अब तुम शांति धाम जाने के राही हो। दे अभिमान माना कुदृष्टि, देही अभिमानी माना शुद्ध दृष्टि।
पढ़कर उच्च पद पाएंगे तो बाप भी खुश होगा, टीचर भी खुश होगा, सतगुरु भी खुश होगा। बाप तो विश्व का मालिक बनाते सौभाग्य खोलते हैं। भारतवासी ही 100% सौभाग्यशाली थे, सो फिर 100% दुर्भाग्यशाली बने हैं। फिर तुमको सौभाग्यशाली बनाने के लिए पढ़ाया जाता है। अभी तुम समझा सकते हो, अब स्वर्ग के गेट्स खुलने हैं। झाड़ पर समझाओ, देखो तुम फलाने समय पर आते हो, भारतवासियों का पाठ फलाने समय पर है। तुम यह नॉलेज सुनते हो, फिर अपने देश में जाकर बताओ कि बाप को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। बाबा कहते पोपादी ऐसे कह ना सके कि बाप को याद करो, बाप को जानते ही नहीं। तुम्हारे पास बहुत अच्छी नॉलेज है, चित्र भी बहुत सुंदर बनते रहते हैं। सदा तुम्हारी बुद्धि में रहे कि हम ब्राह्मण बने हैं तो जितनी सर्विस करेंगे उतना बहुत मान होगा। तो यहाँ भी मान तो वहाँ भी मान होगा, तुम पूज्य बनेंगे। यह ईश्वरीय नॉलेज धारण करनी है। बाबा ने कहा 21 जन्म के लिए विश्व की राजाई लो। मुख्य चित्र है ही त्रिमूर्ति, गोला, झाड़, सीढ़ी, विराट रूप का चित्र और गीता का भगवान कौन। एक तरफ तुम बाप का परिचय देते रहेंगे, दूसरी तरफ मारा मारी चलती रहेगी। सतयुग में थोड़े मनुष्य होंगे तो जरूर, बाकी का विनाश होगा ना। तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा कि सदा एक बाप की तरफ ही दृष्टि रखनी है। देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ कर माया के धोखे से बचना है। सर्विस के लिए भाग दौड़ करते रहना है, सर्विसेबल और आज्ञाकारी बनना है। वरदान दिया फुल स्टॉप की स्टेज द्वारा प्रकृति की हलचल को स्टॉप करने वाले मास्टर प्रकृति पति भव। स्लोगन दिया निर्विघ्न राज्य अधिकारी बनने के लिए निर्विघ्न सेवाधारी बनो। ओम शांति। तो शुरू करते हैं आज के साकार मुरली विस्तार से। बाप दादा के महावाक्य। आज बाबा ने क्या कहा। मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, अपने ऊपर रहम करो। बाप जो मत देते हैं उस पर चलो तो अपार खुशी रहेगी। माया के श्राप से बचे रहेंगे। तो स्वयं को बाबा क्या कहते हैं, बेगी स्वयं को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, यही मत देते। तो जो मुरली के द्वारा रोज़ हमें ज्ञान देते हैं, मत देते हैं और इसकी धारणा करवाते हैं, तो उसे धारण करो। तो माया तो पेपर लेने आती है और कहाँ कहाँ से आ जाती है ना। तो कहाँ तक अगर हम श्रीमत पर चले हैं, ये अपनी चेकिंग करनी है। अगर श्रीमत पर नहीं चलेंगे, धारणा नहीं होगी, तो फिर माया से मार खा लेंगे, माया श्राप दे देगी। तो श्रीमत पर चलेंगे तो माया के श्राप से बचे रहेंगे। तो इसलिए जो बाबा रोज़ मुरली में समझाते हैं तो हर एक आत्मा को टचिंग होती है कि बाप परमात्मा मुझे ही कह रहे हैं, मेरे लिए ही मुरली चली है। तो बाबा कहते हैं कि अपने ऊपर रहम करो, जो बाबा मत देते हैं उस पर चलो, तब अपार खुशी रहेगी और फिर माया के श्राप से भी बचे रहेंगे। प्रश्न किया है, माया का श्राप क्यों लगता है? श्रापित आत्मा की गति क्या होती है? उत्तर है कि पाप और पढ़ाई का, ज्ञान रत्नों का, यानी पढ़ाई का यानी ज्ञान रतन जो देते हैं बाबा रोज, निरादर करने से, है ना, फिर माया का श्राप लग जाता है। अपनी मत पर चलने से माया का श्राप लग जाता है। बाप और पढ़ाई का निरादर करते हैं और अपनी मत पर चलने लगते हैं तो फिर श्राप लग जाता है। आसुरी नंबर 2 बाबा ने बताया, आसुरी चलन है, दैवी गुण धारण नहीं करते तो अपने पर बेरहमी करते हैं। आसुरी चलन यानी ये तमो प्रधानता की जो चलन है, रावण राज्य के जो चलन है, अगर उस पर चलते रहे और दैवी गुण जो बाबा रोज हमें धारण करवाते हैं उसको नहीं धारण किया,
तो फिर अपने ऊपर ही बेरहमी करते हैं, बुद्धि का ताला लग जाता है। एक तो है कि किसी को कोई समझ है ही नहीं, है ना, तो लेकिन बाबा तो हमें रोज़ समझ दे रहे हैं, तब भी उसको धारण नहीं करेंगे तो फिर अपने ऊपर ही बेरहमी करते हैं, तो फिर बुद्धि को ताला लग जाता है, तो वह बाप की दिल पर चढ़ नहीं सकते। तो बाबा कहते मैं इतना समझाता हूँ फिर भी समझते नहीं, तो फिर बुद्धि पर ताला लग जाता है, तो फिर बाप की दिल पर भी चढ़ नहीं सकते। स्कूल में भी हम देखते हैं कि माता पिता जब बच्चों को समझाते हैं लेकिन बच्चा नहीं मानता और फिर चोट खा लेता है या कुछ भी गलत उसके साथ हो जाता है, तो फिर माता पिता को दुख होता है कि भाई, और दिल पर नहीं चढ़ सकते वो बच्चे। और इसी तरह से परमात्मा पिता भी हमें रोज़ दैवी गुण धारण करवाते हैं, लेकिन अगर हम उनको धारण नहीं करते और अपने ऊपर ही बेरहमी करते हैं तो फिर बाबा के दिल पर नहीं चढ़ सकते, परमात्मा के दिल पर नहीं चढ़ सकते। ओम शांति। ओम शांति बाबा। रूहानी बच्चों को यह तो अब निश्चय है कि हमको आत्म अभिमानी बनना है। अब जो भी परमात्मा से ज्ञान ले रहे हैं, मुरली सुनते हैं, उनको ये तो निश्चय है कि हमें आत्म अभिमानी बनना है, यानी आत्मिक स्मृति में रहना है और बाप को याद करना है। तो माया रूपी रावण जो है वह श्रापित दुखी बना देता है। श्राप अक्षर ही दुख का है, वर्षा अक्षर सुख का है। जो श्राप है वो है ही अक्षर किसका? दुख का। श्राप मिलने से क्या होते हैं? दुखी होते हैं, दर्द में आ जाते हैं, शांत हो जाते हैं। और वर्षा मिलने से, है ना, वो वर्षा अक्षर ही सुख का है। जैसे ही वर्षा याद आता है तो सुख और शांति, आनंद याद आ जाता है। तो जो बच्चे वफादार फरमान बरदार हैं वह अच्छी रीति जानते हैं, जो नाफरमान बरदार हैं वह बच्चा है नहीं। तो जो परमात्मा पिता की मत पे चलते हैं, वफादार हैं, तो वो अच्छी रीति जानते हैं, और जो नहीं चलते तो वह तो फिर बच्चा है ही नहीं, जैसे परमात्मा का बच्चा ही नहीं। तो भल अपने को कुछ भी समझें, परंतु बाप के दिल पर चढ़ नहीं सकते, वर्षा पा नहीं सकते। जो माया के कहने पर चलते और बाप को याद भी नहीं करते, किसको समझा नहीं सकते, तो गोया अपने को आप पे ही श्रापित करते हैं। तो यह ऐसा ही है कि समझ है लेकिन फिर भी याद नहीं करते और मत पर नहीं चलते। तो बाबा कहते हैं फिर वो ऐसा ही है कि जैसे अपने आप को श्रापित कर लेते हैं, स्वयं ही स्वयं को श्रापित करते हैं। बच्चे जानते हैं माया बड़ी ज़बरदस्त है, अगर बेहद के बाप की भी नहीं मानते हैं तो गोया माया को ही मानते हैं, माया के वश हो जाते हैं। कहावत है ना, प्रभु की आज्ञा सिर माथे। तो बाप कहते हैं बच्चे पुरुषार्थ कर बाप को याद करो, तो माया की गोद से निकल प्रभु की गोद में आ जाएंगे। अगर बाप को याद करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, परमात्मा को याद करने का पुरुषार्थ करेंगे, तो फिर माया की गोद से निकल के जैसे प्रभु की गोद में आ जाते हैं। जब बच्चा अपनी माँ की गोद में होता है फिर उसे कोई डर नहीं होता, है ना, कि जो कुछ है मेरे साथ तो मेरी माँ है, तो वो अपने आप देख लेंगी कि क्या है। तो इसी तरह से जब परमात्मा की गोद में आ जाते हैं तो फिर आत्मा बच्चे बेफिक्र बादशाह हो जाते हैं। और बाबा कहते हैं कि पुरुषार्थ कर बाप को याद करो तो माया की गोद से निकलकर प्रभु की गोद में आ जाएंगे। बाप तो बुद्धिवानों का भी बुद्धिवान है, बाप की नहीं मानेंगे तो बुद्धि को ताला लग जाएगा। ताला खोलने वाला एक ही बाप है। अगर श्रीमत पर नहीं चलेंगे, धारणा पर नहीं चलेंगे, तो जो ज्ञान रतन बाबा रोज़ देते हैं अगर बुद्धि में है भी तो लेकिन वो ताला जैसे बंद हो जाता है, क्योंकि वो टाइम पर फिर ना याद आएगा ना ही वैसा कर्म होगा। तो ताला खोलने वाला कौन है? एक बाप ही है। जब उसको याद करते हैं तभी वो रतन काम करते हैं। तो श्रीमत पर नहीं चलते तो उनका क्या हाल होगा? माया की मत पर कुछ भी पद पा नहीं सकेंगे। हम बाबा रोज़ हमें मत देते हैं, मुरली के द्वारा ज्ञान रतन हमारी झोली में भरते हैं। कल भी बाबा ने कहा कि बच्चे मीठा बनो, सदैव मुख से रतन निकालो, पत्थर नहीं निकालो। लेकिन फिर भी हम अगर वैसी धारणा नहीं करते हैं तो फिर बाबा कहते हैं कि माया की मत पर चलते हैं।
तो फिर उच्च पद पा नहीं सकेंगे। बल सुनते हैं परंतु धारणा नहीं कर सकते हैं, ना करा सकते हैं, तो उनका क्या हाल होगा। बाप तो गरीब निवास है, मनुष्य गरीबों को दान करते हैं तो बाप भी आकर कितना बेहद का दान करते हैं। अगर श्रीमत पर नहीं चलते तो एकदम बुद्धि को ताला लग जाता है, फिर क्या प्राप्ति करेंगे। श्रीमत पर चलने वाले ही बाप के बच्चे ठहरे। बाप तो रहम दिल है, समझते हैं बाहर जाते ही माया एकदम ख़त्म कर देगी। कोई आपाघात करते हैं तो भी अपनी सत्यानाश करते हैं। जैसे परमात्मा को पाने के लिए ये अपने विकर्मों को समझते हैं कि आपाघात कर लें सो हमको ही ख़त्म कर लेंगे, तो फिर सब विकर्म जो किए हुए हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। जैसे काशी कलवट का भी एग्जाम्पल है। तो बाबा कहते हैं लेकिन वो है अपने आप को ही जैसे सत्यानाश कर लेते हैं, क्योंकि आपाघात करने से अपने जो संस्कार हैं उन्हों को तो चेंज नहीं किया, तो वो विकर्म तो वहाँ तक ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही दूसरा जन्म लेते हैं तो फिर वही संस्कार वही फिर से इमर्ज हो जाएंगे। तो यानी अपने संस्कारों को चेंज नहीं किया तो फिर वो वैसे ही अपनी कर्मों की गति वैसे ही उनकी चलती है, क्योंकि संस्कारों को तो चेंज नहीं किया। लेकिन बाबा क्या कहते हैं कि मेरी श्रीमत पर चलकर अपने संस्कारों को चेंज करना। तो बाप तो समझाते रहते हैं कि अपने पर रहम करो, श्रीमत पर चलो और अपनी मत पर नहीं चलो। श्रीमत पर चलने से खुशी का पारा चढ़ेगा। लक्ष्मी नारायण की शक्ल देखो कैसी खुशनुमा है। तो लक्ष्मी नारायण की जो मूर्तियाँ देखते हैं, है ना, मंदिर वगैरह में या जहाँ पर भी धर्म स्थान है, तो उनकी मूर्तियों में ही देखो कितना मतलब कशिश है और कितनी खुशनुमा है। उनको देखने से ही शांति मिलती है, आनंद मिलता है। तो बाबा कहते हैं कि उनकी मूर्तियों में भी इतनी खुशनुमा है कि उससे ही खुशी मिलती है। तो पुरुषार्थ कर ऐसा उच्च पद पाना चाहिए। बाप अविनाशी ज्ञान रत्न देते हैं तो उनका निरादर क्यों करना चाहिए। रत्नों से झोली भरनी चाहिए। सुनते तो हैं परंतु झोली नहीं भरते, क्योंकि बाप को याद नहीं करते। और बाबा कहते हैं कि इतनी सुंदर सुंदर बाबा रत्न रोज देते हैं, इतने वैल्यूएबल रत्न ज्ञान रत्न देते हैं, झोली भरते नहीं भरते। सुनते हैं लेकिन झोली नहीं भरते। यानी झोली कैसे भरेगी, अब जब उसकी धारणा होगी तब वो रतन अपने बनेंगे, है ना। तो क्योंकि बाप को याद नहीं करते इसलिए झोली नहीं भरते और आसुरी चलन चलते रहते हैं। तो बाप बार बार समझाते रहते हैं अपने पर रहम करो, दैवी गुण धारण करो, वह है आसुरी संप्रदाय। जब बाबा मुरली में कह रहे हैं कि मीठा बनो, है ना, और सदैव मुख से रतन निकालो, यानी ज्ञान रूपी जो रतन है सिर्फ वही निकालो। मीठा बोलो, धीरे बोलो, है ना, और धैर्य रखो। मुख से पत्थर नहीं निकालो, लेकिन फिर भी गुस्सा करते रहते हैं, फिर पत्थर निकालते रहते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं। तो फिर ये क्या है, जैसे अपने ऊपर ही रहम नहीं करते कि जो बाबा की ज्ञान सुन रहे हैं लेकिन धारणा नहीं कर रहे। तो ये क्या हो गया, अपने ऊपर बेरहम ही करना। तो आसुरी संप्रदाय, तो आसुरी संप्रदाय को अपना रहे हो, फिर दैवी रतन तो नहीं धारण हो रहे, परमात्मा की मत पर तो नहीं चल रहे। तो उनको बाप आकर परिस्थानी बनाते हैं। बाबा कहते हैं जो दैवी गुण धारण करते हैं उनको फिर बाबा आकर परिस्थानी बनाते हैं। परिस्थान स्वर्ग को कहा जाता है। मनुष्य कितना धक्का खाते रहते हैं, सन्यासियों आदि के पास जाते हैं, समझते हैं मन को शांति मिलेगी। तो सन्यासियों और जो जैसे बड़े बड़े जिनको कहते हैं धर्म के जो महान आत्माएं जिनको कहते हैं सन्यासी कहते हैं, उन समझते हैं कि मन की शांति वहाँ से मिलेगी। लेकिन बाबा कहते हैं कि ये तो वास्तव में ये अक्षर ही रॉन्ग है, इनका कोई अर्थ नहीं है। मन को शांति मिलना, तो मन को शांति कैसे मिलेगी। शांति तो आत्मा को चाहिए ना। आत्मा स्वयं शांत स्वरूप है, आत्मा का मूल स्वरूप ही शांति है। तो ऐसे नहीं कहते कि आत्मा को कैसे शांति मिले, कहते हैं मन को शांति कैसे मिले। अब मन क्या है, बुद्धि क्या है और आत्मा क्या है यह जानते ही नहीं। मन क्या है और बुद्धि क्या है ये तो
शरीर के साथ है ना। जब ये 5 तत्वों रूपी शरीर मिलता है तब मन बुद्धि इमर्ज होते हैं। आत्मा को नहीं जानते, जो कुछ कहते हैं और करते हैं वह सब है भक्ति मार्ग। तो ये भक्ति मार्ग की विद्याएं हैं। तो बाबा कहते कि कुछ भी कहते और अथवा करते हैं तो वह सब है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग वाले सीढ़ी नीचे उतरते उतरते तमो प्रधान बनते जाते हैं, यानी मन की शांति की बात करते हैं। मन को शांति किससे मिलती है? इन स्थूल चीज़ों से, क्योंकि ये 5 तत्वों के साथ ही मर्ज होती है तो यहीं पर मिलेगी उसको। तो इसलिए स्थूल चीज़ों में ही शांति ढूंढती रहती है। लेकिन शांत किसको करना है? आत्मा को। बल किसको? बहुत धन प्रॉपर्टी आदि है, परंतु है तो फिर भी रावण राज्य में ना। तो स्थूल चीज़ें हैं कि मन बहुत धन है, किसी के पास प्रॉपर्टी आदि है, लेकिन है तो फिर भी रावण राज्य में। आत्मा तो है ही शांत स्वरूप है ना, उसका तो मूल गुण ही शांति है। तो तुम बच्चों को चित्रों पर समझाने की भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है। बाप सब सेंटर्स के बच्चों को समझाते रहते हैं। नंबरवार तो है ना, कई बच्चे रजाई पद पाने का पुरुषार्थ नहीं करते तो प्रजा में जाकर क्या बनेंगे। सर्विस नहीं करते, उस अपने पर तरस नहीं आता है कि हम क्या बनेंगे। फिर समझा जाता है कि ड्रामा में इनका पार्ट इतना है। अपना कल्याण करने के लिए ज्ञान के साथ साथ योग भी हो। तो बाबा आज क्या कह रहे हैं कि ज्ञान तो ठीक है, ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ योग भी होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर ज्ञान धारण कर लेते हैं लेकिन योग नहीं है, तो योग में नहीं रहते तो कुछ भी कल्याण नहीं होता। कल्याण किससे होगा? जब योग में भी रहेंगे। तो योग बगैर पावन बन नहीं सकते। ज्ञान तो बहुत सहज है, परंतु अपना कल्याण भी करना है। योग में ना रहने से कुछ भी कल्याण होता नहीं। योग बगैर पावन कैसे बनेंगे? ज्ञान अलग चीज़ है और योग अलग चीज़ है। तो कोई ज्ञान धारण कर लेते हैं लेकिन योग नहीं है तो फिर वो कल्याण नहीं कर सकते। बाबा कहते बगैर योग के पावन कैसे बनेंगे? तो पावन किससे बनेंगे? योग से। तो योग अलग चीज़ है और ज्ञान अलग चीज़ है। योग में बहुत कच्चे हैं, याद करने का अकल ही नहीं आता कि याद कैसे करनी है, वो ही नहीं पता। तो याद बगैर विक्रम कैसे विनाश हों? तो याद के बिना कैसे विक्रम विनाश हो? फिर सज़ा बहुत खानी पड़ती है, बहुत पछताना पड़ता है। तो 1 मिनट के लिए याद में बैठेंगे सभी। मैं आत्मा परमात्मा की याद में परमात्मा के सानिध्य में जो कि मेरे पिता है, पारलौकिक पिता। जैसे परमात्मा वैसे ही उनका स्वरूप में आत्मा। बिंदु स्वरूप चारों तरफ शांति ही शांति, आनंद ही आनंद। लाल प्रकाश ओम शांति। तो पापा ने कहा कि वह स्थूल कमाई नहीं करते तो कोई सज़ा नहीं खाते हैं,
इसमें तो पापों का बोझा सिर पर है, उसकी बहुत सज़ा खानी पड़े। तो यहाँ पर तो आत्मा पर 63 जन्मों के पापों का बोझा सिर पर है। बाबा कहते हैं फिर उसकी सज़ा खानी पड़ती है। अगर आत्मिक स्मृति में नहीं रहेंगे तो देह भान में रहेंगे तो फिर उसकी सज़ा खानी पड़ेगी। जितना जितना आत्मिक स्मृति में रहेंगे तो फिर पापों का बोझा उतरता जाएगा। तो बच्चे बनकर और बेअदब होते हैं तो बहुत सज़ा मिल जाती है। बच्चे बन जाते हैं परमात्मा की ज्ञान सुनते हैं लेकिन धारण नहीं करते, बेअदब होते हैं, यानी बेअदब करते हैं, अदब नहीं करते तो फिर सज़ा मिल जाती है। तो बाप तो कहते हैं अपने पर रहम करो, योग में रहो। तो जितना जितना योग में रहेंगे तो अपना ही कल्याण करेंगे, नहीं तो मुफ्त अपना घात करते हैं। जैसे कोई ऊपर से गिरता है, मरा नहीं तो हॉस्पिटल में पड़ा रहेगा, चिल्लाता रहेगा, नायक अपने को धक्का दिया, मरा नहीं, बाकी क्या काम करा। तो ऐसे करते हैं, कोई घात करते हैं कि अपने आप को ही ऊपर से नीचे गिरा देते हैं। जैसे अगर नहीं मरा तो जैसे हॉस्पिटल में पड़ा रहेगा तो फिर चिल्लाता रहेगा, तो फिर अपने आप पर उनको पछतावा होता है कि क्यों धक्का दिया अपने आप को, कि मरा नहीं तो फिर बाकी किस काम का रहा। तो ऐसे ही यहाँ पर भी है कि यहाँ पर भी ऐसे ही है, चढ़ना है बहुत ऊंचा, श्रीमत पर नहीं चलते तो जैसे गिर पड़ते हैं। आगे चलकर एक अपने पद को देख लेंगे तो हम क्या बनते हैं। तो आगे चलकर बाबा कहते हैं हर एक को अपना साक्षात्कार होगा कि हम क्या बनते हैं। तो जो सर्विसेबल आज्ञाकारी होंगे वही उच्च पद पाएंगे, नहीं तो फिर दास दासी जाकर बनेंगे, फिर सज़ा भी बहुत कड़ी मिलेगी। तो उस समय दोनों जैसे धर्मराज का रूप बन जाते हैं, परंतु बच्चे समझते नहीं हैं, भूलें करते रहते हैं, सज़ा तो यहाँ खानी पड़ेगी ना। तो जितना जो सर्विस करेंगे शोभेंगे, नहीं तो कोई काम के ही नहीं रहेंगे। बाप कहते हैं दूसरों का कल्याण नहीं कर सकते हो तो अपना तो कल्याण करो। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि अगर चलो ठीक है दूसरों का कल्याण नहीं कर सकते तो लेकिन अपना तो करो। बांदेलियाँ भी बहुत कल्याण करती रहती हैं। अपने आत्मिक स्वरूप में रहो और परमात्मा के से कंबाइंड स्वरूप में अब याद में रहो, वही है दूसरों का कल्याण करना। इसके लिए कोई ये नहीं है कि दूसरों के पास जाना है और उनका क्या कल्याण करना है। अपनी आत्मिक समृद्धि में रहो, उसी से ही अपना और दूसरों का कल्याण होता है। वैसा वायुमंडल बनता है, वैसी वृत्ति बनती है, दूसरों का कल्याण भी स्वतः हो जाता है। तो बांधेलियाँ भी अपना कल्याण करती रहती हैं। बाप फिर भी बच्चों को कहते हैं खबरदार रहो, नाम रूप में फंसने से माया बहुत दुखा देती है। तो बाप समझाते हैं कर्मेंद्रियों से कभी भी खराब काम नहीं करना है। कोई भी गंदा आदमी जिसके चलन ठीक ना हो तो सेंटर पर उनको आने नहीं देना है। स्कूल में कोई बदचलन चलते हैं तो मार खाते हैं। टीचर सबके आगे बतलाते हैं कि इसने ऐसे बदचलन की है तो इसलिए इनको स्कूल से निकाला जाता है। तो तुम्हारे सेंटर्स पर भी ऐसी गंदी दृष्टि वाले आते हैं तो उनको भगा देना चाहिए। बाप कहते हैं कभी कुदृष्टि नहीं रहनी चाहिए। सर्विस नहीं करते तो बाप को याद नहीं करते तो ज़रूर कुछ ना कुछ गंदगी है। तो जो अच्छी सर्विस करते हैं तो उनका नाम भी बाला होता है। थोड़ा भी संकल्प आए, कुदृष्टि जाए तो समझना चाहिए कि माया का वार होता है, एकदम छोड़ देना चाहिए, नहीं तो वृद्धि को पाए नुकसान कर देंगे। तो बाप को याद करेंगे तो बचते रहेंगे। बाबा सब बच्चों को सावधान करते हैं, खबरदार रहो, कहाँ अपने कुल का नाम बदनाम नहीं करो। कोई गंधर्वी विवाह कर इकट्ठे रहते हैं तो कितना नाम वाला करते हैं। यहाँ तुम आए हो अपनी सदगति करने, ना कि बुरी गति करने। बुरे ते बुरा है काम, फिर है क्रोध। आते हैं बाप से वर्षा लेने के लिए, परंतु माया का वार कर श्राप दे देती है तो एकदम गिर पड़ते हैं। गोया अपने को श्राप दे देते हैं। तो बाप समझाते हैं बड़ी संभाल रखनी है। कोई ऐसा आए तो
उनको एकदम रवाना कर देना चाहिए। दिखाते भी हैं ना, अमृत पीने आए तो फिर बाहर जाकर असुर बंद गंद किया, तो वह फिर यह ज्ञान सुना ना सके, ताला बंद हो जाता है। बाप कहते हैं अपनी सर्विस पर ही तत्पर रहना चाहिए। बाप की याद में रहते रहते पिछाड़ी को चले जाना है घर। तो बाबा कहते कि याद में रहते रहते ही लास्ट तक याद करते रहेंगे, तब उसके बाद घर चले जाएंगे। तो गीत भी है ना, रात के राही थक मत जाना। आत्मा को घर जाना है, आत्मा ही राही है यहाँ पर। राही कौन है? आत्मा। आत्मा को ही अपने घर जाना है। आत्मा का घर क्या है? शांति धाम, सत्य घर आत्मा का शांति धाम। तो आत्मा को राज्य रोज समझाया जाता है कि अब तुम शांति धाम जाने के राही हो, तो अब आपको घर को और वर्षे को याद करते रहो। अपने को देखना है, माया कहाँ धोखा तो नहीं देती है। मैं अपने बाप को याद करता हूँ, तो हर 1 घंटे के बाद अपने आप की चेकिंग कर रही है कि मैंने 1 घंटे के बीच में कितना परमात्मा के बुद्धि योग परमात्मा की तरफ रखा। कुछ भी काम करते रहो लेकिन बुद्धि योग परमात्मा से लगा रहे, कि परमात्मा से ही बातें करते रहो। परमात्मा मुझे देख रहे हैं। परमात्मा जो भी अपनी बात, जैसे अपने किसी फ्रेंड को या किसी अपनी माँ को या अपने पिता को बताते हैं, वैसे ही परमात्मा को बताते रहो बुद्धि से, है ना। बुद्धि योग कहाँ जुड़ा रहे? परमात्मा की तरफ। तो हर 1 घंटे के बाद अपनी चेकिंग करनी है कि कहीं माया ने कोई धोखा तो नहीं दिया, कोई विक्रम तो नहीं किया, किसी को बुरे बोल तो नहीं बोले। तो ऐसे अपने को बाप की याद में रखना है। ऊँचते ऊँच बाप की तरफ ही दृष्टि रहे, यह है बहुत ऊंच पुरुषार्थ। बाप कहते हैं बच्चे कुदृष्टि छोड़ दो, किसी पर भी कोई कुदृष्टि नहीं रखनी है। ईर्ष्या द्वेष किसी भी तरह की कुदृष्टि नहीं रखनी है। सभी क्या है? आत्मा भाई। सभी का जो आत्मिक सत्य स्वरूप है वो एक ही तरह का, सभी एक ही तरह की आत्मा है। ये देह भान में आकर ही सभी विक्रम ही बने हैं, विक्रम करते हैं। तो देह को तो देखना ही नहीं। तो बाबा इसीलिए कहते हैं कि देह को भूल मुझ बाप को याद करो। तो देह को नहीं देखना, हर किसी की आत्मा को देखना है कि वो भी मेरी तरह ही उस परमात्मा की संतान है, वो मेरी तरह ही आत्मा है, उसका भी सत्य स्वरूप उतना ही ऊंचा है, उतना ही पवित्र है। तो देह अभिमान माना कुदृष्टि, देही अभिमान माना यानी शुद्ध दृष्टि। तो बच्चों की दृष्टि बाप की तरफ रहनी चाहिए। वर्षा बहुत ऊंच है, विश्व की बादशाही कम बात है क्या? विश्व की बादशाही क्या देते हैं बाबा? ऊंच तो ऊंच वर्षा देते हैं, विश्व की बादशाही। तो स्वप्न में भी किसको नहीं होगा कि पढ़ाई से योग से विश्व की बादशाही मिल सकती है ना। तो ऐसा किसी ने भी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इस पढ़ाई से, रूहानी पढ़ाई से हम विश्व की बादशाही लेते हैं। तो पढ़कर उच्च पद पाएंगे तो बाप भी खुश होगा, टीचर भी खुश होगा, सतगुरु भी खुश होगा। तो यहाँ पर एक ही परमात्मा के 3 रोल हैं, बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। तो जब उच्च पढ़ाई पढ़ेंगे तो फिर वो तीनों ही खुश होंगे। तो याद करते रहेंगे तो बाप भी पुचकार देते रहेंगे। बाप कहते हैं बच्चे यह खामियां निकाल दो, नहीं तो मुफ्त नाम बदनाम करेंगे। बाप तो विश्व का मालिक बनाते हैं, सौभाग्य खोलते हैं। भारतवासी ही 100% सौभाग्यशाली थे, सो फिर 100% दुर्भाग्यशाली बने हैं। तो जब सतो प्रधान बनाते हैं बाबा तो सौभाग्यशाली होते हैं, 100% सौभाग्यशाली। फिर रावण राज्य में आते आते जन्म 63 जन्म 84 जन्म लेते लेते फिर क्या बन जाते हैं? दुर्भाग्यशाली बन जाते हैं। फिर तुमको सौभाग्यशाली बनाने के लिए पढ़ाया जाता है। तो अभी संगम युग पर फिर से परमात्मा हमें सौभाग्यशाली 100% सौभाग्यशाली बनाने के लिए आए हैं और हमें पढ़ाया जा रहा है। तो बाबा ने समझाया है धर्म के जो बड़े बड़े हैं वह भी तुम्हारे पास आएंगे, योग सीख कर जाएंगे। म्यूज़ियम में जो टूरिस्ट आदि आते हैं उनको भी तुम समझा सकते हो। अब स्वर्ग के गेट्स खुलने हैं,
झाड़ पर समझाओ, देखो तुम फलाने समय पर आते हो, भारतवासियों का पार्ट फलाने समय पर है। तुम यह नॉलेज सुनते हो, फिर अपने देश में जाकर बताओ कि बाप को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तो योग के लिए तो वह चाहना रखते हैं। तो यहाँ पर जो टूरिस्ट बाहर से फॉरेनर्स आते हैं, बाबा उनके लिए कह रहे हैं कि उनकी योग के लिए चाहना होती है बहुत। हठ योगी सन्यासी तो उनको योग सिखला ना सके। तुम्हारी मिशन भी बाहर जाएगी, समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। धर्म के जो बड़े बड़े हैं उनको आना तो है। तुमसे जो एक भी अच्छी रीति है नॉलेज ले जाए तो एक से कितने ढेर समझ जाएंगे। एक की बुद्धि में आ गया तो फिर अखबारों आदि में भी डालेंगे। तो यह भी ड्रामा में नूंद है। तो यह सब क्या है, ड्रामा में पहले से ही नूंद है। नहीं तो बाप को याद करना कैसे सीखें। बाप का परिचय तो सबको मिलना है, कोई ना कोई निकलेंगे। म्यूज़ियम में बहुत पुरानी चीज़ें देखने आते हैं जाते हैं। यहाँ फिर तुम्हारी पुरानी नॉलेज सुनेंगे, ढेर आएंगे तो उनसे कोई अच्छी रीति समझेंगे। यहाँ से ही दृष्टि मिलेगी या तो मिशन बाहर जाएगी। तुम कहेंगे बाप को याद करो तो अपने धर्म में ऊंच पद पाएंगे। पुनर्जन्म लेते लेते सब नीचे आ गए हैं। नीचे उतरना माना तमो प्रधान बनना। पौप आदि ऐसे कह ना सके कि बाप को याद करो। तो जो पौप आदि हैं वो भी ऐसे नहीं कहते कि परमात्मा को बाप को याद करो। बाप को जानते ही नहीं। तुम्हारे पास तो बहुत अच्छी नॉलेज है, चित्र भी बहुत सुंदर बनते रहते हैं। सुंदर चीज़ होगी तो म्यूज़ियम और भी सुंदर होगा। बहुत आएंगे देखने के लिए। जितने बड़े चित्र होंगे उतनी अच्छी रीति समझा सकेंगे। शौक़ रहना चाहिए हम ऐसे समझाएं। सदा बुद्धि में रहे कि हम ब्राह्मण बने हैं तो जितनी सर्विस करेंगे उतना बहुत मान होगा। यहाँ भी मान तो वहाँ भी मान होगा। तुम पूज्य बनेंगे। यह ईश्वरीय नॉलेज धारण करनी है। बाप तो कहते हैं सर्विस पर दौड़ते रहो। बाप कहाँ भी सर्विस पर भेजें तो इसमें कल्याण है। सारा दिन बुद्धि में सर्विस के ख्याल चलने चाहिए। फॉरेनर्स को भी बाप का परिचय देना है। मोस्ट बिलवर्ड बाप को याद करो। कोई भी देहधारी को गुरु नहीं बनाओ। तो सबका सदगति दाता वह एक बाप है। अभी होल सेल मौत सामने खड़ा है। तो बाबा क्या कह रहे हैं, अभी ये दुनिया, पुरानी दुनिया विनाश को पाने वाली है। तो होल सेल मौत सामने खड़ा है। होल सेल और रिटेल व्यापार होता है ना, तो होल सेल यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में, और रिटेल यानी जो थोड़ी थोड़ी मात्रा में जैसे बिजनेस होता है। तो बाप है होल सेल, वर्षा भी होल सेल देते हैं। तो 21 जन्म के लिए विश्व की रजाई लो। तो बाबा कहते हैं कि होल सेल, बाबा भी होल सेल वर्षा देते हैं, 21 जन्मों के लिए देते हैं। तो मुख्य चित्र है ही त्रिमूर्ति, गोला, झाड़, सीढ़ी, विराट रूप का चित्र और गीता का भगवान कौन। तो ये मुख्य चित्र हैं। इससे देखते ही आत्मा में स्मृति आ जाती है और बुद्धि में ज्ञान बैठ जाता है। तो ये सेंटर्स पर जाकर ज़रूर देखने चाहिए। मुख्य चित्र है त्रिमूर्ति का, गोला, सीढ़ी, विराट रूप का चित्र। तो इससे पूरा अपना आदि मध्य अंत का ज्ञान हो जाता है और गीता का भगवान कौन ये भी समझ आता है। तो यह चित्र तो फर्स्ट क्लास है। इसमें बाप की महिमा पूरी है। बाप ने ही कृष्ण को ऐसा बनाया है। यह वर्षा गॉड फादर ने दिया है। कलयुग में इतने ढेर मनुष्य हैं, सतयुग में थोड़े हैं। तो कलयुग में तो बहुत सारे मनुष्य होते हैं। तो जिनका पार्ट की कलयुग में है, जो शांति धाम में ही बैठी थी आत्माएं अभी तक, है ना, तो वो कलयुग में जिनका पार्ट है वो आ जाते। तो इस टाइम पर कलयुग में सारी ही आत्माएं शांति धाम से जो भी आत्माएं हैं सभी इस सृष्टि चक्कर में आ जाती हैं। और सतयुग में थोड़े हैं। जब सतयुग में तो हो ही जाएंगे जो जिन्होंने पुरुषार्थ किया है और दैवी गुण धारण किए हैं, तो वही सतयुग में जाते हैं।
तो यह फेर घेर यानी अदली बदली किसने की, ज़रा भी कोई नहीं जानते हैं। तो टूरिस्ट बहुत करके बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, वह भी आकर बाप का परिचय पाएंगे। तो ये कितने फॉरेनर्स हैं और जो बाहर की कंट्रीज़ के जो लोग हैं तो वो भी आकर परमात्मा का परिचय पाते हैं और वो भी ज्ञान धारण करते हैं। तो पॉइंट्स तो सर्विस की बहुत मिलती रहती है। विलायत में भी जाना है, एक तरफ तुम बाप का परिचय देते रहेंगे, दूसरी तरफ मारा मारी चलती रहेगी। तो बाबा ने क्या कहा कि एक तरफ तो परिचय देते रहेंगे, यानी जिनको ज्ञान की धारणा ड्रामा में नोंद है कि जिनको होना ही है बाप का परिचय, तो वो बाबा कहते तुम बाप का परिचय देते रहेंगे, वो धारण करती रहेंगी आत्माएं लास्ट तक भी। लेकिन और दूसरी तरफ क्या होगी, मारा मारी चलती रहेगी, यानी ये सृष्टि परिवर्तित होती रहेगी, विनाश को पाएगी। सतयुग में थोड़े मनुष्य होंगे तो ज़रूर बाकी का विनाश होगा ना। तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। तो अभी ये वर्ल्ड की, पूरे संसार की हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या होती है, रिपीट होती है। कल्प कल्प ऐसा ही होता है। तो जो हो गया वो फिर रिपीट होगा, परंतु किसको समझाने का भी अकल चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप को नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा, सदा एक बाप की तरफ दृष्टि रखनी है, देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ कर माया के धोखे से बचना है, कभी भी कुदृष्टि रख अपने कुल का नाम बदनाम नहीं करना है। देही अभिमानी यानी जितना जितना आत्मिक स्मृति में रहेंगे कि मैं हूँ ही आत्मा, तो फिर देह और देह भान के कोई भी क्रियाकलाप हैं तो फिर उस पर दृष्टि नहीं जाएगी। तो यानी क्यों, क्या, कैसे, ये क्वेश्चन आ नहीं सकते, उसमें नहीं फंसेंगे, तो माया के धोखे से बच जाएंगे। नंबर 2, बाबा ने कहा सर्विस के लिए भाग दौड़ करते रहना है, सर्विसेबल और आज्ञाकारी बनना है, अपना और दूसरों का कल्याण करें। कि मुझे आत्मा को जैसे परमात्मा का परिचय मिला है, तो उसी तरह जो दूसरी आत्माएं वो भी क्या है, परमात्मा के ही संतान हैं, मेरे ही आत्मा भाई हैं, तो उनका भी सभी का कल्याण करना है, तो उनको भी परमात्मा का परिचय देना है। तो सर्विसेबल और आज्ञाकारी जरूर बनना है, सर्विस के लिए भाग दौड़ करते रहना है, कोई भी बदचलन नहीं चलना है, कोई भी श्रीमत के अगेंस्ट कोई भी काम ऐसा नहीं करना, बदचलन नहीं चलनी है। वरदान दिया है बाबा ने, फुल स्टॉप की स्टेज द्वारा प्रकृति की हलचल को स्टॉप करने वाले मास्टर प्रकृतिपति भव। फुल स्टॉप की स्टेज द्वारा प्रकृति की हलचल। तो प्रकृति की हलचल कब होती है, जब बुद्धि में हलचल होती है ना, जब बुद्धि में हलचल होती है, मन बुद्धि संस्कारों में जब हलचल होती है, तो वही सब कुछ फिर बाहर मैनिफेस्ट होता है। तो इस स्थूल दुनिया में वही मैनिफेस्ट होता है जो मन बुद्धि संस्कार में हलचल होती है, वही बाहर हलचल आ जाती है। तो जब मन बुद्धि संस्कार शांत हो जाएंगे तो फिर प्रकृति की भी हलचल शांत हो जाएगी। तो फिर बनेंगे मास्टर प्रकृतिपति, प्रकृति जीत। जैसे एक हाथ की मुट्ठी बांधते हैं तो सब कुछ सिमट जाता है ना। तो और जैसे ही मुट्ठी खोली, उंगलियां खोली, तो जैसे विस्तार हो गया, है ना। तो ऐसे ही जब मन बुद्धि संस्कार को बिंदी लगाकर समेटते हैं तो फिर सार में आ जाता है, यानी विस्तार से सार में आना है। बाबा क्या कहते हैं, वर्तमान समय हलचल बढ़ने का समय है,
फाइनल पेपर में एक तरफ प्रकृति का और दूसरी तरफ 5 विकारों का विकराल रूप होगा। तो तमोप्रधान आत्माओं का वार और पुराने संस्कार सब लास्ट समय पर अपना चांस लेंगे। ऐसे समय पर समेटने की शक्ति द्वारा अभी अभी साकारी और अभी अभी आकारी और अभी अभी निराकारी स्थिति में स्थित होने का अभ्यास चाहिए। देखते हुए भी ना देखो, सुनते हुए भी ना सुनो। जब ऐसी फुल स्टॉप की स्टेज हो तब प्रकृतिपति बन प्रकृति की हलचल को स्टॉप कर सकेंगे। तो 1 मिनट के लिए ड्रिल करेंगे। मैं आत्मा परमात्मा के सानिध्य में इस साकार दुनिया से उपराम, साकारी से आकारी स्वरूप में प्रकाश के स्वरूप में अपाकारी से निराकारी स्वरूप में बिंदु स्वरूप में स्थित हो रही हूँ। मेरी एक एक कर्मेंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय, मन, बुद्धि, संस्कार से भी उपराम सब सिमटती जा रही है। विस्तार से सार में स्थित हो रही हूँ। मैं आत्मा बीज रूप स्थिति में फुल स्टॉप की स्टेज पर प्रकृति की हलचल को स्टॉप कर प्रकृति जीत प्रकृति पति बन रही हूँ। ओम शांति। आज का स्लोगन दिया बाबा ने, निर्विघ्न राज्याधिकारी बनने के लिए निर्विघ्न सेवाधारी बनो। तो अगर निर्विघ्न राज्याधिकारी बनने का वर्षा चाहिए तो उसके लिए क्या बनेंगे? निर्विघ्न सेवाधारी। तो निर्विघ्न सेवाधारी तभी बन पाएंगे जब परमात्मा से कनेक्शन जुड़ा रहे, परमात्मा के याद में रहे सदा का, परमात्मा के सानिध्य में, परमात्मा के कंबाइंड स्वरूप में निर्विघ्न सेवाधारी बनेंगे। आज के अव्यक्त इशारे हैं, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। सदा यही स्मृति रहे कि मैं रूह उस सुप्रीम रूह के साथ कंबाइंड हूँ। सुप्रीम रूह मुझ रूह के बिना रह नहीं सकते और मैं भी सुप्रीम रूह के बिना अलग नहीं हो सकता।
ऐसे हर सेकंड हजूर को हाजिर अनुभव करने से रूहानी खुशबू में अविनाशी और एक रस रहेंगे। तो आज सारा दिन इसी रूहानी खुशबू में और अविनाशी और एक रस रहेंगे। ओम शांति। थैंक यू बाबा।